आप सब मीडिया के साथियों, आज आपने जैसे देखा कि 2024 चुनाव की प्रक्रिया तकरीबन पीछे 4 जून को कंप्लीट हुई और देश ने एक अपना फैसला दिया। जब हम उस ओवरऑल फैसले को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक तरफ एनडीए था हेडेड बाय बीजेपी, एक तरफ इंडिया था हेडेड बाय कांग्रेस। एनडीए में जो बीजेपी था और प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने इस 2024 को अपना एक टारगेट लेकर वो चले थे, जो उनका हमेशा परंपरागत आदत है कि चुनाव से पहले हम इतना लेंगे। तो वही 2024 में भी उन्होंने 400 क्रॉस सीटें अपना टारगेट बनाया था। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, खासकर कांग्रेस पार्टी, हमने कोई नंबर नहीं बताया, क्योंकि ये चुनाव हमारे लिए नंबर्स की ही लड़ाई नहीं थी। सिर्फ हमारे लिए ये 2024 का चुनाव आम जनता, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं, उनके इश्यूज को लेकर के हमारा पहला टारगेट था कि कैसे उनको हम इंसाफ की लड़ाई आगे बढ़ाएं। तो इसलिए अब जब देश ने फैसला दिया, आपको खुद भी मालूम है कि इस 400 पार के पीछे भी जो अज़ाइम थे, जो उनके डिज़ाइन्स थे, वरना 2 मेंबर वाली पार्टी फिर कभी 80 भी लिए तब पेट नहीं भरा, 150 लिए तब पेट नहीं भरा, 272 क्रॉस किया तब भी शायद सेटिस्फेक्शन नहीं आई, और इसलिए उन्होंने आज 400 पार की बात रखी थी। और जब मुकाबला हुआ तो वो 400 पार के पीछे सब देश जान गया था कि कुछ न कुछ ऐसे डिज़ाइन्स है इनको जो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पूर्वजों ने दिया, जिसके तहत ये देश पिछले 70-75 साल से चलता आया है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे लोगों को आवाज़ दे रखी है, लिबर्टी दे रखी है और सुरक्षा भी दे रखी है, चाहे वो SC, ST, OBC एंड अदर्स। तो इसलिए जब 400 पार की बात उन्होंने की, उसके पीछे का डिज़ाइन क्या है, जो उन्हीं के अपने लीडर्स ने अलग अलग जगह पर खुद ही उसका डिकोडिंग किया कि 400 पार हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, हमें ये व्यवस्था बदलनी है, और उसके साथ साथ और भी बातें कही जो अब आपको पता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, जमहूरियत को बचाना, ये अपना प्रथम अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया। तो इस पर बहस चलती गई। फर्स्ट सेकंड फेज़ के बाद में जैसे जैसे ये तूल पकड़ गया, लोगों को समझ आया, और वो समझने के बाद में जो रिज़ल्ट इस वक्त सामने है, कहीं ना कहीं एनडीए, खासकर बीजेपी के 400 पार तो दूर की बात है, 272 भी टच नहीं कर पाए, रिवर्स गियर लग गया। उनके जो अज़ाइम थे, उनके जो टारगेट्स थे, उनके जो डिज़ाइन थे, वो चकनाचूर हो गए। उसके मुकाबले में जो हमने लड़ाई लड़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, ताकि इतनी उस साइड से मेजॉरिटी ना जाए कि जिससे बदलाव आ जाए, उसमें हम ये मानते हैं कि हमने देशवासियों को इसीलिए बधाई दी लगातार। तब से कई लोग कहते हैं कांग्रेस तो जीती नहीं, बधाई किस बात। मगर एक तरफ जितना ये होता है कि हम कुर्सी पर बैठना चाहते थे, वो सियासत में होता ही ये टारगेट, और उससे बड़ा जो टारगेट बन गया था और जो जिम्मेदारी हमारी बनी थी, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की, देश को बचाने की। तो उसमें जो सफलता देश ने हमें दी, उसमें जो अड़चन और उसमें जो उनका नंबर ब्रेक कर दिया,
उस ब्रेक करने के पीछे ही हम देश की जनता को, जिन्होंने भी हमारे इस मिशन में साथ दिया, जिन्होंने ये चीज़ समझी, गरीबों ने, आपके पसमानदा लोगों ने, आपके ट्राइबल्स ने, आपके शेड्यूल कास्ट लोगों ने, तब जाकर ये मुमकिन हो पाया कि कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन 234 सीटें 36 सीटें हो गई तो वो ले पाए। और जहाँ तक झारखंड की बात है, तो झारखंड वासियों को भी हमने लगातार आपके माध्यम से धन्यवाद दिया। आज हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी, पूरी एक्सपेंडेड एग्जीक्यूटिव, जो भी हमारा अपैरेट्स, जो भी हमारी मशीनरी इस चुनाव के पीछे लगी हुई थी, हमने पहले उनको शुक्रिया किया। उन्होंने दिल जान लगा के जिसको जो जिम्मेदारी मिली, जितनी जिसको ताकत थी वो लगाई, और जिसका नतीजा ये है कि पिछली बार हम लोगों ने, गठबंधन ने 2 सीटें यहाँ ली थी, एक जेएमएम एक कांग्रेस, और आज हमारी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कमी है, मगर फिर भी पिछली बार के कंपैरिजन में 5 सीटें हमने यहाँ पर ली, 3 जेएमएम 2 कांग्रेस, इन टोटल 5 सीटें आज हमने यहाँ से ली। काफ़ी तरह के सिचुएशनों के बीच में, आपको पता है, इसी चुनाव के बैकग्राउंड में यहाँ झारखंड में सरकार को भी उथल पुथल, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक बड़ी साजिश रचाई गई, उसमें सफल नहीं हुए, तो फिर एक मुख्यमंत्री को जेल डालने में उनकी सफलता हुई, फिर वहाँ से निकले तो मंत्रियों को टारगेट किया, जो अंदर गए या जिनको अंदर भेजा वो आपके सामने है। उसके अलावा भी बाहर ज़बरदस्त पैनिकी माहौल बना है। ये तो हम लोगों ने सस्टेन किया उस सिचुएशन को, हमारे उन बहादुरों ने सस्टेन किया कि अंडर प्रेशर नहीं आए। उन ही सारे सिचुएशनों के बीच में जो रिज़ल्ट है वो सामने है। तो आज एग्जीक्यूटिव के ज़रिए हमने झारखंड के अवाम को, तमाम काडर्स को, तमाम रैंक एंड फाइल को एक धन्यवाद की तहरीक यहाँ पास की, और उसके साथ साथ हमने देश के नेतृत्व को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, और कुल मिलाकर हमने इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेशनल लीडर्स को हमने धन्यवाद की तहरीक यहाँ पास की, एक रेजोल्यूशन पास किया, उनको झारखंड कांग्रेस की तरफ से शुक्रिया किया कि उन्होंने ज़बरदस्त टाइट शेड्यूलिंग के बावजूद, पूरे देश में इतना लंबा चुनाव था, उसके बावजूद हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी 4 बार झारखंड आए, 4 बार हमारी हौसला अफजाई की। राहुल गांधी जी पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे एरिया टच कर चुके थे, बहुत सारा समय दे चुका था, लोगों से इंटरेक्ट कर चुके थे, उसके बावजूद भी वो इस चुनाव में आए। प्रियंका गांधी जी अपने अदीमुल फुर्सत होकर भी, उनको जहाँ पर भी हमने रिक्वेस्ट किया उन जगहों पर आई और उनने बात रखी और वर्कर्स को हौसला अफजाई की। उसी तरह से गठबंधन के हमारे तेजस्वी यादव जी हो, एक नहीं 2 बार 3 बार आए, और जितने भी साथी हमने मांगे कोलिशन के, उन्होंने यहाँ पर हमारा सहयोग किया। और ख़ासकर हमारे यहाँ स्टेट का ही जो कोलिशन पार्टनर है, जिस एनर्जी के साथ में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने, उनकी जो दूसरी स्टार कैंपेनर थी कल्पना सोरेन जी, वो सब ले दे करके अच्छे तालमेल के साथ इस चुनाव को अंजाम दिया। वो एक पार्ट था। अब चूंकि इसी साल के आखिर में 4 रियासतों में चुनाव होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, तो इसलिए जहां हमने धन्यवाद की तहरीक यहाँ पास की, जो पीछे एक्सरसाइज गुजर गई, तो वहाँ पर हमने आज ही के दिन ये समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव की तैयारी का बिगुल बजा दिया। हमने सारे रैंक एंड फाइल को कह दिया, मल्टीपल एक्सरसाइजेज चलेंगी, विधानसभाओं के मतलब दौरे होंगे, ज़िलों के दौरे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पर कोई कमी दिखाई दी उसको दुरुस्त करने का काम हमने हाथ में लिया। और साथ में आने वाले दिनों में जो हमने कांग्रेस पार्टी ने या कोलिशन ने मोटे तौर पर 2019 के असेंबली चुनाव में जो हमने मैनिफेस्टो दिया था, जिस पर झारखंड की जनता ने हमको सपोर्ट किया था, एक कोलिशन दिया, तो हम उसका भी जायज़ा लेने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी पेशी हो आने वाले चुनाव से पहले, उसको हम
तेज़ रफ्तारी के साथ में जो मुमकिन होगा, जो पॉसिबल होगा, वो चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे ताकि फिर एक बार झारखंड की जनता के बीच में एक सफल सरकार चलाने के लिए हम उनके बीच में जाएंगे। ये कुल मिलाकर आप लोगों ने फीडबैक भी लिया, क्या फीडबैक लिया जनरल सीट पर आखिर क्यों कांग्रेस पीछे है? वो अभी लंबी प्रक्रिया है, कोई एक आदमी बोलेगा तो उससे होता नहीं, बल्कि हमने एक आज ही उनको कह दिया कि हम एक बाज़ाब्ता टीम बना रहे, एक हाई लेवल कमेटी बना रहे जो माइन्यूटली जा कर के एक एक पार्लियामेंट का दौरा करेगा। पार्लियामेंट में 6-6, 5-5 विधानसभाएं, तो जब तक कोई टीम उन विधानसभा लेवल पर वहाँ के लोगों से डिटेल बात नहीं करेगा, कोई एक आदमी वहाँ से आकर कहेगा कि मैं पूरी पार्लियामेंट की असेसमेंट दूंगा, वो सही भी हो सकता है मगर एक आदमी सफिशेंट नहीं है। तो इसलिए वो टीम हम आज बना रहे हैं, अगले 15 दिन के अंदर अंदर जो डिटेल समीक्षा वो करके लाएंगे, लक्यूनाज क्या रहे, कमियां क्या रही, अच्छाइयाँ तो सब बोलते हैं, तो मगर कमियां क्या रही जिससे हम और अच्छा रिजल्ट दे सकते थे, वो 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट आएगा, उसको हम आपके साथ एक जिला 10 लोग आए थे, कैंडिडेट आए थे, तो कुछ तो बात हुई होगी कि क्या कमी रही, क्या बेची रही, कुछ तो बात नहीं। मोटे तौर पर मतलब कोई ऐसा नेगेटिव पार्ट नहीं आया, ना ही किसी पर्सन का कहीं पर नाम लिया गया। ज़रूर कुछ लोगों ने कहा, जो नॉन संगठनिक लोग हैं जिनने बोला, उनने का संगठन की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। जो संगठन चलाने वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ये रहा कि जो कैंडिडेट दिए वो शायद प्रो संगठन नहीं थे, तो उस तरह से कहीं कहीं पर कैंडिडेचर और ऑर्गेनाइजेशन, जो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही। वो एक विजिबल जो आज हुआ है, वो स्ट्राइक रेट आपका 20 से 25% का है, चूंकि 7 में से आपने 2 जीते। झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 में से 3 जीता, तो वो जो स्ट्राइक रेट का 60 का है, तो क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? इन टोटलिटी अगर आप अदर वे देखेंगे तो फिर हमने 3 जीते, उनने 2, और ज़्यादा जाएंगे तो हमने 4 जीते तो उन्होंने 1। 2019 में 2 सीटें जीती थी, मैं कोलिशन करूँ, आज 5 है। ये डिमोशन है या प्रमोशन है? तब से लेकर आज तक जो तब वोट लिया था कोलिशन ने, 16 लाख वोट हमने यहाँ पर आज ज़्यादा लिया। ये डिमोशन है या प्रमोशन? अभी आज शुरू किया है। अभी 33 सीटें वो हैं जो हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं या जो मेरे खेमे में, चाहे हम जीते चाहे हारे। पहले तो मैं वो 33 देखूंगा ना, जो दूसरे पार्टनर के पास रहे वो देखेगा। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कोई ऐसा भी चीज़ आ जाता है बीच में सिचुएशन कि हम 33 के बजाय 30 पर लड़े या 33 के बजाय 36 पर लड़े।